हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, शिबा इनू की एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं। यहां पर आज जो एक क्वेश्चन है कि शिबा इनू का प्राइस आज अब क्यों गया है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। एक आर्टिकल जो है वो कॉइन टेलीग्राफ पर लगा है, वो आपके साथ डिस्कस यहां पर करना है। इसके अलावा शिबा इनू की लॉन्चिंग जो है वो जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है तो हम प्राइस का मूवमेंट जो है वो भी एक अच्छा खासा देख रहे हैं। नंबर 2, यहां पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी कुछ मूवमेंट हमें नजर आ रही है, तो इन सारी चीजों पर इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल अच्छा हो सकता है अगर आप देखना कंटिन्यू करेंगे, तो आई होप कि आप वीडियो जरूर देखेंगे। वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आपने मेरा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। सबसे पहले यहां पर जो चीज मैंने आपको पहले बताई है वही डिस्कस करते हैं, और वो ये है कि वाई शिबा इनू प्राइस अप टू डेट। ठीक है, पहले शिबा इनू पर बात करते हैं, बाकी बिटकॉइन वगैरह पर बाद में आएंगे, और शिबा इनू की कुछ और न्यूज भी हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो मेरा ख्याल है कि रीजन है वो तो ये है कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट ने ही यहां पर बाउंस बैक किया है। ठीक है, पहली बात ये, मतलब जो यहां पर नहीं लिखा हुआ ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। उसके अलावा यहां पर जो लिखा हुआ है दोस्तों वो है बिटपे एक्सचेंज की जानिब से शिबा इनू को रखा गया है डायरेक्ट बिल पेमेंट के तौर पर। मतलब ये कि आप जैसे बाइनेंस पर कोई भी बिल पे कर सकते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी के साथ, तो बिटपे ने भी एक ऐसा ऑप्शन यहां पर दिया है और उसमें शिबा इनू को भी इंक्लूड किया है। और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं लेकिन शिबा इनू भी उसके अंदर शामिल है। तो एक रीजन, मतलब सेकंड रीजन जो है वो यहां पर ये हो सकता है। थर्ड रीजन आपको पता ही है कि इस वक्त जो शिबा इनू के जितने भी होल्डर्स हैं या ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े होपफुल हैं कि यहां पर प्राइस में जो वो एक अच्छा इंक्रीज हमें किसी भी वक्त नजर आ सकता है। तो जैसे ही सेलिंग होती है वहां से वंस अगेन बाइंग भी शुरू हो जाती है और प्राइस जो है वो वंस अगेन बेक चला जाता है ऊपर की तरफ। और ये मेरा ख्याल है कि 15-16 तक तो बाकायदा तौर पर सिलसिला जारी रहेगा, 17-18 तक भी जा सकता है। लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल कि आप 15-16 तक ही जो कुछ यहाँ पर होगा उसमें से ही अपने प्रॉफिट्स निकालने की कोशिश कीजिएगा। एक बहुत बड़ा इवेंट जो है कम से कम होने जा रहा है, यहाँ पर वर्ल्ड पेपर जो है वो भी लॉन्च होगा और डिफरेंट चीज़ें जो है वो यहाँ पर रिवील की जाएंगी। अब रिवील करने से मेरा मतलब यहाँ पर दोस्तों ये भी है कि शिबा इनू के इकोसिस्टम के अंदर और क्या चीज़ें जोड़ने वाली हैं, या फिर ये कि शिबा इनू को किस तरह से ये रन करने वाले हैं, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल शी टोकन है, एक और टोकन ट्री टोकन, उसके बारे में भी हमें डिटेल यहां पर मिल सकती हैं। तो बहुत ज्यादा क्या साराइयां और जो है वो रूमर्स इसको लेकर मार्केट के अंदर चल रहे हैं, तो हाइप अल्टीमेटली बहुत ज्यादा रहेगी। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि शिबा इनू वेल्स अक्यूमुलेट, मतलब ये कि शिबा इनू की जो वेल्स हैं वो वंस अगेन यहां पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आती हैं। और मैं थोड़ी देर पहले आपसे यही बात कर रहा था, यहां पर अगर आप देखें तो नोटेबली द 100 मिलियन टू 1 बिलियन शिप एड्रेसेस कोहॉर्ट ग्रीन हैज जंप्ड मॉडेस्टली सिंस अगस्त 7। तो 7 अगस्त से लेकर आज तक मतलब जितनी भी ऐसी एड्रेसेस हैं जहां पर 100 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक टोकन है, तो उनके अंदर और भी इंक्रीज हुए हैं टोकन, मतलब वो ले रहे हैं। और ये वेल्स ही अल्टीमेटली जो कि मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये लोग जाकर 15-16 अगस्त को सेल भी करेंगे। थोड़ा ये जहन में रखिएगा, ये लोग जब सेलिंग करेंगे तो प्राइस बाकायदा तौर पर आपको डाउन आता हुआ भी नजर आएगा, ये चीज़ जहन में रखिएगा। अच्छा, रशिया से यहाँ पर एक न्यूज़ ऐड कर लेते हैं और वो आपके सामने है। रशिया टू बिगिन CBDC ट्रायल्स विद 13 बैंक्स। तो CBDCs को लेकर 2021 से ही मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बातें चलना दुनिया के अंदर शुरू हो गई थी कि सेंट्रल बैंक क्रिप्टो करेंसीज जो है वो यहाँ पर लॉन्च की जाएंगी और वो डॉलर की फॉर्म में होंगी, या फिर ये है कि अपनी अपनी जो भी मतलब अपने कंट्रीज़ की करेंसीज हैं उनके बराबर उनकी वैल्यू रखकर एक स्टेबल कॉइन उसी कंट्री का जो है वो लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका भी इस पर चल रहा है, चाइना भी चल रहा है, इंडिया भी चल रहा है, पाकिस्तान भी चल रहा है और रशिया भी यहाँ पर इसी तरह के काम में सामने आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्गा, पता नहीं किस तरह की जो है वो एक इनकी प्रोनाउंसिएशन है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, रशियन वर्ड है। फर्स्ट डिप्टी गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ रशिया इनिशिएटिंग पिलॉट ऑपरेशन यूजिंग जेन्युइन डिजिटल रूबल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रूबल जो है वो रशियन करेंसी है, उसके बराबर वैल्यू रखता हुआ एक कॉइन जो यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा और उसको मतलब दिया जाएगा। फिलहाल 13 बैंक्स जो है वो चूज किए गए हैं, उनके साथ इनकी जो है वो ट्रेडिंग या फिर ये कि ट्रांजैक्शंस शुरू में की जाएंगी और ये एक ट्रायल होगा कि किस तरह से इसको किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती ब्लॉकचेन में, या फिर ये कि लोग इसको किस तरह से लेते हैं आगे चलकर। CBDCs जो है वो मेरा ख्याल है कि क्रिप्टो करेंसीज का जो फॉर्म ऑफ द स्टेबल कॉइन्स है इस पर बड़ा असर डाल सकते हैं। अब ये मेरी बात थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मतलब मैं जब ये पढ़ रहा था तभी मेरे दिमाग में ये बात आई है, इससे पहले मैंने कहीं तो पढ़ी तो नहीं है,
लेकिन फिर भी मैं जो चीज़ यहाँ पर कह रहा हूँ थोड़ा समझिएगा। फॉर एग्जांपल आप इंडियन करेंसी के साथ ट्रेड कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज पर। फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त कुछ ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो कि हमें इस तरह की सहूलत देते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर करते हैं, नतीजा क्या निकलता है कि बहुत सारे लोग डॉलर लेते ही नहीं हैं। अब जब डॉलर नहीं लेते तो इसका मतलब ये हुआ कि टीथर या BUSD या USDT जितने भी मतलब ये कॉइन है, उनकी इन्वेस्टमेंट या उनकी जो टोटल मार्केट कैप है वो कम हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। अगर आगे चलकर ये CBDCs जो है इनको एक्सचेंजेस कबूल करना शुरू कर देती है, एक्सेप्ट करना सेम तरीके से शुरू कर देती है और पेयर्स बना देती हैं, रूबल के साथ इस तरह से पेयर बन जाता है और चाइनीज येन के साथ बन जाता है, जापानीज करेंसी के साथ बन जाता है, इंडियन पाकिस्तानी डिफरेंट के साथ, तो फिर क्या होगा? उसका मतलब ये हुआ कि फिर बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो USDT से, BUSD से और USDC से निकल सकती है इस तरह से, और बाकी जो करेंसीज हैं दुनिया की, जितने भी कंट्रीज़ की करेंसीज हैं उनके अंदर वो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे अगर इस वक्त $1,000 या $1 लाख जितने भी हैं, लेकिन अगर USDT USDC वगैरह के अंदर पड़े हुए हैं तो मैं हो सकता है उसका कुछ हिस्सा वहाँ से निकाल कर इंडियन पाकिस्तानी करेंसी जो भी मतलब हमारी कंट्रीज हैं वो मतलब हम यहाँ वहाँ पर लगा सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है ना। तो वो पैसे वहां से निकलेंगे, नतीजा ये होगा कि उनकी मार्केट डीवैल्यू होगी, उसका असर क्या खुद डॉलर पर भी आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इतनी सारी करेंसीज को एक्सचेंजेस जो है वो इस तरह से एक्सेप्ट करती हैं तो उनके साथ कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर क्रिप्टोज पर उसका क्या असर आ सकता है। ये मतलब आने वाले दिनों के कुछ चैलेंजेस जो है वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट इस तरह से देख सकती है, ये जहन में रखिएगा। तो आप मतलब चीजें देखते रहें, हमें सुनते रहें, आपको चीजें जो है वो हम बताते रहेंगे। अब देख लेते हैं जरा प्राइस को। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बिटकॉइन वंस अगेन $30,000 की जो रेजिस्टेंस है उसको टच करने के बाद 29,600 समथिंग पर चल रहा है, और इथेरियम भी जो है वो यहां पर अब चला गया था, अब वहां पर मतलब इसकी रिट्रेसमेंट चल रही है। बाकी कॉइन भी इसी तरीके से हैं, लेकिन BNB जो है वो अभी तक उस तरह से नहीं बढ़ रहा। इसके लिए जो केसेस वगैरह US के अंदर चल रहे हैं वो जब तक एक तरफ हो नहीं जाते बाइनेंस पर, तो मतलब इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि BNB का प्राइस कोई बहुत ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं है, या फिर हमेशा के लिए वैनिश होने के चांसेस नहीं है। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो आप मतलब इसको कंसीडर करें एक तरह से। अच्छा, किसी दोस्त ने ट्रोन के बारे में भी सवाल किया था, तो दोस्तों ट्रोन मतलब टॉप के जो कॉइन्स हैं उनमें से एक होता है, ठीक है, मतलब क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इस वक्त तक की प्राइस इसकी बड़ी स्टेबल रहती है, कोई बहुत ज़्यादा जो है वो गिरती नहीं है, बहुत ज़्यादा अचानक से कोई बहुत बड़े पंप्स नहीं आते। हाँ, लास्ट ईयर एक पंप इसके अंदर आया था, रिसेंटली भी हमने देखा है, तो ये पंप तो बिल्कुल पॉसिबल है, कोई बहुत ज़्यादा गिरावट जो है वो हमें नज़र नहीं आती। इसलिए देखभाल कर इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, लेकिन यह है कि इसके अंदर से हम बहुत ज़्यादा कोई प्रॉफिट बनाए एकदम से, इसके चांसेस कम है, क्योंकि मतलब इसके अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो मतलब पूरी रहती है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। शिबा इनू का प्राइस दोस्तों आपके सामने ही है, आप देख सकते हैं किस तरह से पंप किया है। आज तकरीबन कोई 9-10% इसने अचानक से पंप किया, बाकी करेंसीज भी हुई तो ये भी हुआ। इसके ऊपर ही आप देख सकते हैं पोल्का डॉट भी है, वो उस तरह से पंप नहीं हुआ। उसके ऊपर जो है वो लाइट कॉइन आपको नजर आ रहा है, ये भी उस तरह से नहीं है। पॉलीगॉन आप देख सकते हैं 0.68 पर चल रहा है, ये भी एक अपॉर्चुनिटीज ही है। पॉलीगॉन जैसा प्रोजेक्ट आपको मतलब इतने में मिल रहा है, जैसे ही नेक्स्ट बुल रन आएगा तो इनकी प्राइजेस जो है वो अच्छी खासी बढ़ सकती है। वेल, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।